खाटू श्याम जी में मास्टर प्लान प्रारूप में व्याप्त विसंगतियों को लेकर आमजन का विरोध। सीकर सांसद अमराराम ने नगर पालिका सभागार में आमजन के साथ उपनगर नियोजक, अनुसंधान सहायक व जिला नगर नियोजक के साथ की बैठक। सीकर जिले के दांतारामगढ़ उपखंड में खाटू श्याम जी कस्बे में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान प्रारूप 2041 में व्याप्त विसंगतियों का विरोध कर रहे नगरवासियों के बीच सीकर सांसद अमराराम खाटू श्याम जी नगर पालिका पहुंचे। सीकर सांसद ने टाउन प्लानर व ईओ अरुण शर्मा को मास्टर प्लान प्रारूप के बारे में चर्चा की। इसके साथ आमजन के साथ जन सुनवाई करते हुए लोगों की मांग सुनते हुए उनकी मांगों को जायज बताया और अनुसंधान सहायक सुधीर बासवाल व जिला नगर नियोजक अजहर जाटू को जनता की भावना बताते हुए मास्टर प्लान का प्रारूप खसरा नंबर सहित जारी करने की मांग की। इसके साथ सांसद ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि खाटू श्याम जी का मास्टर प्लान स्थानीय जनता के बीच में जाकर नहीं बनाया गया और न ही नगरपालिका के बोर्ड के समक्ष बैठकर मास्टर प्लान को तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि खाटू सहित आसपास के क्षेत्रों का 6000 हेक्टेयर का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, लेकिन एक भी जगह खसरा नंबर नहीं दर्शाया गया है, जिसके चलते लोगों में भय व्याप्त है। इस दौरान टाउन प्लानर को कहा गया कि खसरा नंबर सहित प्रारूप तैयार करके जनता के बीच रखा जाए और उसके पश्चात 1 माह की आपत्तियां ली जाए। सीकर सांसद ने कहा कि सरकार यह मांग नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाएगा। सांसद अमराराम ने कहा कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का विनाश करके विकास करें यह बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की बजट घोषणा का कार्य स्थानीय बोर्ड के द्वारा कराने की बात भी कही। इस दौरान जिला नगर नियोजक अजहर जाटू ने कहा कि 26 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कराने का समय है और सांसद अमराराम ने जो मांग रखी है वो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाई जाएगी। जो मास्टर प्लान बनाया गया है वो यहाँ की जनता के बीच में और बोर्ड के साथ बैठ के नहीं किया है, कोई बंद कमरों में बैठ के बनाया है। पूरे मास्टर प्लान में एक भी कचरा नंबर नहीं है, जबकि खाटू और खाटू के आसपास के बहुत से गांव जिसमें 5600 मतलब आप देखिए 6000 हेक्टेयर ज़मीन का मास्टर प्लान बनाया है, लेकिन एक भी कचरा नंबर नहीं है। और जिस तरह से भय पैदा किया है मैं समझता हूँ ये कतई उचित नहीं है। अभी सब ने जो टाउन प्लानर हैं, ये जो मास्टर प्लान बनाते हैं उनके अधिकारी भी थे, हमने ये कहा है कि इस पूरे मास्टर प्लान में हर कचरा नंबर डाला जाए और उसका नक्शा जारी करने के बाद 1 महीने की आपत्ति किसी भी निवासी को इस मास्टर प्लान में है तो उसको 1 महीने का टाइम दिया जाए। उन्होंने ये कहा कि हम हमारे उच्च अधिकारियों तक ये बात वाजिब है, हम पहुँचाएँगे, निश्चित रूप से करेंगे ऊपर ही। अगर नहीं करेगी, क्योंकि अधिकारी और सरकार के स्तर तक ये मास्टर प्लान जाता है, हमारा निवेदन है सरकार से भी और पूरे विभाग से भी कि लोगों की शंकाओं का निराकरण हो, विकास हो, लेकिन लोगों का विनाश करके विकास नहीं हो। अभी जो अधिकारियों से उन्होंने हाँ की है, हमने टाइम दिया है। आज तो केवल 26 तारीख तक आपत्ति देने का था, लेकिन जब कचरा नंबर नहीं है तो किसी को भी कहाँ किसकी ज़मीन आ रही है, किसका मकान आ रहा है, ये कोई पता नहीं है। इसलिए कोई भी आपत्ति दी भी है तो मैं समझता हूँ एग्जैक्ट नहीं है। इसलिए हमने तमाम ईओ महोदय, टाउन प्लानिंग के अधिकारी और तमाम इस क्षेत्र में आने वाले लोगों ने ये कहा और उन्होंने कहा कि हम इसको उस अधिकारियों को पूछाएंगे ये सही हो। तो बोर्ड बना हुआ है, नगर पालिका खाटू श्याम जी का बोर्ड बना हुआ है, वो 100 करोड़ की वो प्लानिंग बनाएं और वही पूरी खाटू नगर पालिका के जनता के प्रतिनिधि हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ पहले भी अगर कोई विकास का पैसा आया है तो उन्होंने बनाया होगा और उनके माध्यम से भी पूरा 100 करोड़ अगर खाटू के प्रॉपर और आसपास के लोगों को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से 100 करोड़ से निजात मिले। जैसे अभी कह रहे थे बीमार थे, कल 11 थी, इतना सस्ता जाम था कि बीमार को हम अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये निश्चित रूप से जो परेशानियां जो मंदिर में आने वाले भक्त हैं वो आए, स्वागत है उनका, लेकिन आसपास के लोगों को भी तकलीफ नहीं हो और भक्तों को भी तकलीफ नहीं हो, इसलिए 100 करोड़ रुपया जनता की सुविधा के लिए हो, किसी इधर उधर खर्च नहीं हो, ये हमारा निवेदन है। बाकी नगर परिषद पालिका जो बनी हुई है उसका बोर्ड बना हुआ है, उसमें विचार करें तमाम पार्षद। तो अभी जो जयपुर से अधिकारी हैं उनके आश्वासन से जनता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा अभी आपने जो बताया भाई कचरा नंबर उसमें दर्ज होगा, उसके बाद में फिर भी यानी
इस जनता को उन पर विश्वास नहीं है। इस मामले में क्या कहेंगे आप? भाई उसके लिए हमने कहा है कि ज़मीन यहीं है और हम खाटू निवासी और आसपास के गांव के लोग भी यहीं हैं। अगर सरकार वाजिब बात नहीं सुनेगी, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करना भी जानते हैं और वो टेढ़ी करके भी निकालते हैं। सांसद कि इसमें जनसंख्या का आधार होता है, चाहे नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायत हो। ये जो दर्शनार्थी आते हैं ये जनसंख्या में काउंट नहीं होते, लेकिन इसको अलग से इसके लिए प्रपोजल इसलिए नगर पालिका है, मास्टर प्लान है, इसे छोटे छोटे हैं अभी तो सबका बना रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो आपकी चिंता है निश्चित रूप से वो होनी चाहिए कि इस पैसे का सदुपयोग हो और ग्रेड भी हो, क्योंकि सरकार हर काम को अभी ठेके में दे रही है। स्थायी कर्मचारी, बजट, ये सब हटाने के लिए अधिकारियों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी होगी, ड्राइवर भी कॉन्ट्रैक्टर का होगा, तो सब काम ऑन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करा रहे हैं। इसलिए कुछ स्थायी काम है तो स्थायी सफाई रोज़ करनी है, दिन में 2 दोपहर, दिन और 24 घंटे में 2 दोपहर करनी है, तो स्थायी कर्मचारी होने चाहिए। हमारी सबकी तरफ से ये आवाज़ है। उपस्थित हुए और उन्होंने ये बताया कि मास्टर प्लान में जो है वो कचरा इम्पोजिशन का इशू है, तो वो चीज़ हम जो है उच्च अधिकारी तक पहुँचाएंगे और जो अन्य आपत्तियाँ दर्ज करवाई गई है जनता के द्वारा या सांसद महोदय के द्वारा या और भी किसी के भी द्वारा, तो वो उसमें मास्टर प्लान में इंकॉर्पोरेट की जाएगी। इसके लिए अभी 26 तारीख तक का टाइम है और आपत्ति अगर दर्ज होती है तो इनका बिल्कुल नियमानुसार विस्तारण किया जाएगा। इनको मास्टर प्लान को और भी आगे बढ़े 1 महीने का समय और दिया जाएगा क्या? देखिए ये हम बात है उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएंगे, जो उनके वहाँ से निर्देश हो गए उसी अनुसार आगे कार्रवाई। थैंक यू सर।